आप सभी दर्शकों को अमर कुमार का नमस्कार। आप सबों का स्वागत है। आज मैं गुरु जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और इसी के साथ ये जो रेकी इतनी बड़ी एक चीज़, इतनी बड़ी एक उपलब्धि लोगों के लिए छोड़ गए गुरु जी, उनके बारे में और कुछ रेकी के बारे में कहना चाहूँगा। गुरु जी डॉक्टर मिकाओ उसुई जी, जिनको गए हुए 98 ईयर्स हो गए, जापान के थे और 1926 में वो चले गए। 15 अगस्त हम सबों के लिए जो रेकी की प्रैक्टिस करते हैं, इंडिपेंडेंस डे अपनी कंट्री का और साथ में गुरु जी का जन्मदिन है, तो एक भीतर से इच्छा होती है गुरु जी को उनके बारे में कुछ कहने की, उनको याद करने की, है ना। याद तो हम लोग रोज़ करते हैं, पर स्पेशल तरीके से याद करना। मैं तो आज 27 साल हो गए रेकी लाइन में आए हुए, रेकी की प्रैक्टिस करते हुए, रेकी केंद्र इसकी स्थापना कर और ओरिजिनल और ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ रेकी की प्रचार करते हुए। अभी तक मुझे यही लगता है कि इतना बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा उपहार गुरु जी सारे समाज को दे के चले गए। और एक बात, जो भी रेकी करता है, कोई भी जो भी प्रैक्टिस करता है, आप उनसे पूछे तो वो सिर्फ अच्छी बातें बताएंगे। आज यही वजह है कि पूरे विश्व में रेकी का प्रचार बढ़ता ही जा रहा है। मिलियंस एंड मिलियंस पीपल दे हैव लर्न्ड रेकी, एंड ऐसी मतलब बड़ी उपलब्धि लोगों को लगती है जो साइंटिफिक या किसी भी दायरे से समझ पाना कठिन है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल पद्धति है, लेकिन ऐसी स्पिरिचुअलिटी जो बच्चा भी महसूस करे। गुरु जी बहुत तप किया उन्होंने, डिकेड्स घूमते रहे। बाइबल में सुन रखा था, पढ़ रखा था कि जीसस क्राइस्ट, उनके पास एक हीलिंग पावर थी, किसी को टच कर दे तो वो उसको फ़ायदा होता था। गुरु जी क्रिश्चियन थे ऐसा कहा जाता है, और जापान में क्योटो नाम की जगह उस ज़माने में उसकी राजधानी थी, वहीं पे रहते थे। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, एक अच्छे स्कूल के हेड थे, वो छोड़ दिया और निकल गए इसकी खोज में। डिकेड्स ही स्पेंट, माने घूमते रहे, दशकों बीत गया इसकी खोज में, और आखिर में सब तरफ से खोजते हुए बुद्धिज़्म में गए। वहाँ भी बहुत कुछ तंत्र विद्या वगैरह बहुत कुछ किया। फिर जाकर क्योटो के बाहर एक बहुत ऊंचा पर्वत, जिसको होली हिल के नाम से कहते थे लोग, नाम था माउंट कुरामा यामा। उसकी ऊंचाई, ऊंचे चोटी पे जाके बैठे, 21 दिन निर्जला उपवास रखा और ध्यान पे बैठे। वही गुरु जी को ईश्वर की एक कृपा मिली और अद्भुत शक्ति मिली कि जिस पे हाथ रख दे उसका भला हो जाए। उसके बाद से गुरु जी ने रेकी का प्रचार किया, लोगों के बीच दिया। बहुत सी बातें कही गई हैं, अब उतना टाइम तो नहीं है, कभी मौका हो तो ज़रूर उनके बारे में पढ़िए। इतना बड़ा गिफ्ट शायद ही किसी संत ने किसी भी वो युग में समाज को दिया होगा, ऐसी मेरी धारणा है। अब उनकी दी हुई जो पद्धति है, स्पिरिचुअल पद्धति है, सालों लोग मेहनत करते हैं, साधना करते हैं, रेकी 1 सीखते हैं। 2 दिन का ये क्लास होता है, फिर 21 दिन कम से कम शुद्धिकरण का वक्त होता है, अपनी एनर्जी को बिल्डअप करते हैं। फिर जाकर रेकी 2 जो अल्टीमेट है हीलिंग के लिए, वो सीखते हैं। वो भी 2 दिन का कोर्स, और रेकी 2 में तो सब कुछ दे दी जाती है। 2nd डिग्री रेकी इज़ अल्टीमेट, ओरिजिनल ऑथेंटिक फॉर्म रेकी में तो इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आम आदमी के लिए 2nd डिग्री बहुत है। 3rd डिग्री वगैरह जो है ना, वो PhD करने की तरह का है, सिर्फ उनके लिए जो टीचिंग करना चाहे। और 3rd डिग्री फीस दे के नहीं मिलती। सही रेकी सीखने में लोग
ज्वाइन करते हैं गुरु शिष्य परंपरा में और गुरु के साथ बनते हैं, साधना करते हैं, बरसों उनके साथ क्लास करना, ट्रीटमेंट करना, साधना करना, ये चलता है। फिर एक वक्त आता है जब उनको रेकी मास्टर या 3rd डिग्री वगैरह दी जाती है। एक बार ये मिल जाए फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और उनका काम होता है रेकी का प्रचार करना, क्लासेस करना। अब ये 2 दिन के क्लास में रेकी मास्टर क्या देता है ना, ये प्रोसेस होता है, इसको अट्यूनमेंट कहते हैं, ATTUNEMENT। अट्यूनमेंट में 1st डिग्री के क्लास में 4 चक्रों का फिजिकली वो शक्तिपात कह ले, शक्तिपात की जाती है। ये चारों चक्र सजग हो जाते हैं, अद्भुत एक्सपीरियंसेस होती है लोगों का, सुनने के लायक। किसी को लगता है पूरा शरीर गर्म हो गया, किसी को ठंडा हो गया और मन ऐसा शांत हो जाता है कि भीड़ में बैठे और कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। कभी यहाँ पर तरह तरह के सेंसेशंस, कभी कोई दृश्य देखना, कभी जैसे दिवाली में स्पार्क्स होते ना ऐसा देखना, कभी लगता है जैसे भीतर कुछ जा रहा है, कभी लगता है कि वो जो रेकी मास्टर ने हाथ रखा वो वहीं है, हालांकि वो दूर चला गया है। और एकदम से वो जो शांति की जो अनुभूति होती है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आँख से आंसू आते हैं, एक अद्भुत सुगंध आ सकती है, अपने इष्ट के दर्शन हो सकते हैं। ये सारी कुछ स्पिरिचुअल अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लोगों को होती रहती है। एक बार ये हो जाए फिर दोनों हाथों में एनर्जी आ जाती है। एक बार एनर्जी आ गई तो बहुत कुछ करने की क्षमता। दोनों हाथ गर्म होने लगते हैं, हाथों में सेंसेशन होता है, कभी हाथों में टेम्पटेशन ये होता है जैसे स्वेटिंग हो रही है, गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। लेकिन हाथ में जो सेंसेशंस होते हैं एक बच्चा भी समझता है। फिर ये हाथ में जो शक्ति आ गई, एक तरह से दोनों हाथ सप्लाई पंप का काम करते हैं। रेकी का मतलब क्या, जापानी भाषा में गुरुजी ने नाम दिया रेकी। रे का मतलब सर्वव्यापी और की का मतलब जीवन शक्ति हमारे भीतर है, तभी तो हम जीवित हैं। अगर ये शक्ति हमें, ये एनर्जी कम हो जाए तो फिर रोग अटैक करते हैं हमारे ऊपर। सबसे पहले मन खराब होता है। मन खराब होने का मतलब जैसे गुस्सा आना, ये कोई अच्छी बात नहीं। दुख में रहना, उत्साह की कमी, हर वक्त नेगेटिव सोचना या नेगेटिव थिंकिंग के साथ साथ नेगेटिव होती है बिहेवियर पे आ जाता है और इस तरह से आसपास भी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। हर वक्त टेंशन में रहना, लाइफ में सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है ना, हंस नहीं पाते हैं। तो ये बातें जो आम दिखती है सोसाइटी में, जिसका नाम दिया हम लोगों ने स्ट्रेस, टेंशन, है ना। डॉक्टर के पास जाओ, हर बीमारी में कहते हैं स्ट्रेस कम करो। और एक ही तो एक जादू है, 2 दिन के क्लास में थोड़ी देर रुकी करने में, मतलब एनर्जी सप्लाई करने में टच करते हैं अपनी चिकित्सा, किसी और पे हाथ रखते हैं उसकी चिकित्सा। और सबसे बड़ी बात है, एक बार ओरिजिनल रेकी में ये मिल जाए, अट्यूनमेंट हो जाए, तो ये कभी उम्र भर ख़त्म नहीं होती। प्रैक्टिस ना भी करो तो बनी रहती है। 10 साल प्रैक्टिस नहीं किया, एक दिन ज़रूरत पड़ जाए, हाथ में शक्ति वैसे ही होती है। अब आप अगर रेगुलर अपने ऊपर रखो तो क्या होगा, ये जीवन शक्ति आप में जाएगी और जब जीवन शक्ति जाएगी तो उसका मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, मन अच्छा होगा, खुश रहने लगेंगे। फिर देखेंगे धीरे धीरे आप एक अद्भुत आनंदमय जीवन की तरफ बढ़ेंगे। और जब मन अच्छा होगा तो शरीर अच्छा होने लगता है। आज किसी भी डॉक्टर से पूछिए ना, आप भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, नर्व्स बेस्ड प्रॉब्लम्स हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो क्या कहता है, इवन मन की बीमारियों में, डिप्रेशन हो, आपको नींद नहीं आती वगैरह वगैरह, डॉक्टर क्या कहता है,
स्ट्रेस कम करो। क्यों कहता है? क्योंकि उनको ये पढ़ाया जाता है, रिसर्च कर कर ये देखा गया है कि 90-95% लाइफ स्टाइल डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक, माने मन से जुड़ी होती है बीमारियाँ। साइको का मतलब मन और सोमैटिक का मतलब बॉडी। तो मन से, उन भावनाओं से जो नेगेटिव है उसका असर शरीर पर धीरे धीरे होता है और शरीर फिर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो किसी को डायबिटीज़ होती, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह वगैरह। रेकी जब करते हैं तो सबसे पहले तो मन अच्छा होता है। मन अच्छा होता है, उसका प्रभाव शरीर पे आता है। आपको हैरत होगी 2-1 महीने रेकी करने के बाद लोग क्या कहते हैं, अरे देखो तो कितना बदल गया है। पहले तो गुस्सा करता था, अब तो गुस्सा भी नहीं करता है। पहले तो ऐसे होता था, वैसे होता था वगैरह वगैरह, अब बदल गया है। पहले डिसीजन नहीं ले पाता था, अब डिसीजन लेता है। पीयर ग्रुप में, कोलीग्स में, ऑफिस में अब वो रैपो उसकी अच्छी बनती है। लोग उससे जैसे बोलता है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो अच्छा होने लगता है। घर में माहौल अच्छा होने लगता है, घर में भी रिलेशनशिप इम्प्रूव करने लगता है। ये सब बातें बहुत कॉमन है। इसके अलावा वाइटलाइज जब आदमी होता है ना, तो हर चीज़ अच्छा लगता है। खाने को बैठो तो खाने में रस, गाना सुन रहे हो तो सुनने का रस, है ना, हर चीज़ में रस बढ़ जाता है। मतलब जीवन का जो सुख है ना, उसका स्तर बढ़ता है। जब एनर्जी बढ़ती है तो फिर हर तरफ आप एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं। जहाँ जाते हो लोगों को अच्छा लगता है। कोई भी अगर साल भर रेकी रेगुलर करता है, माइंड यू ये कॉमन एक्सपीरियंसेस मैं बोल रहा हूँ, साल भर जो रेगुलर रेकी प्रैक्टिस करता है उसको लगता है 5 से 10 साल उम्र कम होगी। अब ये बातें सुन के हैरान नहीं होंगे आप, और लगेगा ना कि कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। अरे नहीं, रेकी का प्रैक्टिस तो इतना सिंपल है, इतना अनकंडीशनल है कि इससे सिंपल कुछ होता ही नहीं है। 2 हाथ आपके हर वक्त साथ हैं। आप टीवी देख रहे हो, आपने हाथ रख लिया, यही तो रेकी प्रैक्टिस है। जहाँ हो, बस पे जा रहे हो, हाथ रख लो, सोए हो, हाथ रख लो, यही रेकी प्रैक्टिस है। कितनी देर रखो, जितना टाइम है उतनी देर रख लो, दिन में 10 बार रख लो, आपके ऊपर है। यही रेकी प्रैक्टिस है। और माइंड यू, सबसे बड़ी बात है कि इससे कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता। लाइफ एनर्जी, जीवन शक्ति तो हर वक्त कुछ न कुछ फ़ायदा ही देगी, नुकसान तो कर ही नहीं सकती। जितना करोगे उतना फल है। और एक बात और, कोई ख़तरा नहीं, कोई डेंजर नहीं है। किसी को डायबिटीज़ है हाई, किसी को ब्लड प्रेशर है हाई, तो उसको ये नहीं कहते कि दवा दारू बंद कर दो। कोई चिकित्सा चल रही हो, रेकी करें तो रेकी का फल बढ़ने लगता है। वो बल्कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उस मेडिसिन का भी असर बढ़ सकता है। किसी का ऑपरेशन है, किसी को सर्जरी हुई है, वो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। इस तरह से रेकी मन शरीर दोनों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, आप सिर्फ अपनी नहीं, पहले दिन से दूसरों की भी चिकित्सा कर सकते हैं। जो प्रभाव मैंने अभी बताया दूसरों पे ला सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है। अपने को स्वस्थ रखना, अपने घर वालों को उनकी मदद करना, समाज में लोगों की मदद करना। और अब तो ये बहुत से लोगों ने इसको प्रोफेशनल तौर पे ले लिया है। रेकी हीलर्स होते हैं, 2nd डिग्री के बाद कोई भी रेकी हीलर हो सकता है। आज वो घर जाकर के ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसी कई हैं जिन्होंने जीविका बना लिया है इसको, हॉस्पिटल में जाके देते हैं। इतने डॉक्टर्स ने रेकी सीखा है और रेकी का वैल्यू मालूम होने से वो अपने पेशेंट्स के लिए बुलाते हैं इनको। तो रेकी समाज के लिए एक वरदान देके गए गुरुजी। आज उनके जन्मदिन पे बार बार कितना उनको थैंक्स दो वो कम है। अद्भुत वरदान देके गए सोसाइटी को, और ऐसी चीज़ मिस करना शायद ठीक नहीं हो। आप कोशिश करो अपने आसपास
सही रेकी मास्टर के पास रेकी सीखो। अच्छे मास्टर मिलेंगे। और अगर नहीं समझ में आता तो हमारी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे भी आपको हाउ टू चूज़ योर रेकी मास्टर ट्रेनिंग सब हेडिंग में मिलेगा। उसकी कॉपी कर ले, उसको पढ़ें। किसी की मदद करनी हो और आप रेकी जानते हो, उनको गाइड करो कि ये इस तरह से खोजो मास्टर को अपने इलाके में, अपने शहर में। रेकी केंद्र कलकत्ते में है, 27 साल से चल रहा है। यहाँ तो आपका हमेशा ही स्वागत है। वंस अगेन रेकी को अपनाओ। इतना बड़ा वरदान जो है, इसको अपनाने से जीवन सफल हो जाएगा। इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। बहुत सरल, 2 दिन का टाइम जीवन बदल देता है। आपका हमेशा की तरह स्वागत है रेकी की दुनिया में। नमस्कार।